हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर मक्का मुकर्रमा से अपने गांव की तरफ रवाना हुए, मगर रास्ते में एक अजीब मंजर सामने आया। वही कमज़ोर और सुस्त खच्चर जिस पर वो आई थीं अब इतना तेज चलने लगा कि काफिले की कोई सवारी उसका साथ न दे सकी। काफिले की औरतें हैरान रह गईं और कहने लगी, ए हलीमा, क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी, या तुमने कोई नया तेज रफ्तार खच्चर खरीद लिया है? हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, नहीं, खुदा की कसम, यही वही है। ये सिर्फ रफ्तार का बदलना न था, ये बरकत का ज़हूर था। जब वो अपने गांव पहुंचे तो वहां शदीद कहत था, जानवर कमजोर थे और उनके थन खुश्क हो चुके थे। वो जमीन जो कहत से जकड़ी हुई थी, जहां हर तरफ महरूमी और तंगी थी, मुझे याद नहीं कि अल्लाह की जमीन पर इससे ज्यादा खुश्क और बेहाल कोई इलाका हो। लेकिन जैसे ही हम वापस आए, एक अजीब तब्दीली शुरू हो गई। मेरी बकरियां जब चरने जाती तो खाली नहीं लौटती, बल्कि आसूदा हाल और दूध से भरी हुई वापस आती। हम उन्हें दोहते और खूब सैर होकर पीते, जबकि दूसरों के लिए दूध का एक कतरा भी नसीब ना होता। उनके जानवरों के थिन खुश्क रहते, गोया कभी दूध था ही नहीं। यहां तक कि हमारी कौम के लोग अपने चरवाहों से कहने लगे, बदबख्तो, अपने जानवर वहां ले जाया करो जहां अबू जुवैब की बेटी का चरवाहा ले जाता है। मगर यहां भी फर्क कायम रहा। उनकी बकरियां भूखी और खाली वापस आती और हमारी भरी हुई दूध से लबरेज। फिर हम दस्तूर के मुताबिक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा के पास ले आए। हजरत बीबी आमना रजी अल्लाह अन्हा ने अपनी तौफीक के मुताबिक हमें इनाम व इकराम से नवाजा। जाहिर है अब कायदे के मुताबिक हमारा कोई हक न था कि हम उस मुबारक बच्चे को अपने पास रखें, मगर ये जुदाई हमसे बर्दाश्त न होती थी, क्योंकि हम देख चुके थे कि ये कोई आम बच्चा नहीं, ये तो बरकतों का खजाना था, रहमतों का सरचश्मा था। एक लम्हा के लिए भी हमें उनसे दूरी गवारा न थी। और फिर कुदरत ने एक सबब पैदा कर दिया। उसी साल मक्का मुअज़्ज़मा में वबाई बीमारी फैल गई। हमने उसी को बहाना बनाया और अर्ज किया कि इस बच्चे को अभी हमारे साथ रहने दें। हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा राजी हो गईं और यूं हम दोबारा इस नूर को अपने साथ ले आए। जैसे ही वो हमारे घर आए,